हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं बच्चों? पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा, आज हम लोग और थोड़ा उसको पढ़ाई करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जानने वाले हैं यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है। यूजेज ऑफ मिरर के बारे में आज हम जानेंगे, क्या यूजेज है मिरर्स के, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। दो टाइप का मिरर हम लोगों ने पढ़ा, दो टाइप का स्फेरिकल मिरर हम लोग जानते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो कन्वेक्स और कनकेव के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जान लिया कि कनकेव और कॉन्वेक्स किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं ना। ऑब्जेक्ट का जगह जो हम लोग चेंज करते हैं तो इमेज का भी जगह क्या होता है, प्लेस क्या होता है, उसका भी प्लेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और कनकेव और कॉन्वेक्स का जो केसेस था मिरर का, हम लोगों ने ये जाना। तो आज हम लोग जानेंगे क्या यूजेज हैं कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के, यूजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यही जान लेना है कि कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है मतलब क्या, कि अगर कनकेव मिरर में लाइट आके इस तरह से पड़ता है तो वो क्या करता है, लाइट को इस तरह से कन्वर्ज कर देता है, मतलब कि लाइट को एक जगह एक पॉइंट पे लाके उसको मिला देता है, ठीक है ना। एक पॉइंट पे लाके मिला देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शार्प इमेज चाहिए होगा, है ना। शार्प इमेज का मतलब क्या, कि क्लियरली अगर मैं उसको देख पाऊँ, या बहुत मुझे क्या करना है, एक लाइट उस पर देना है सपोज, है ना, कि वो क्लियरली दिखे, तो मुझे क्या उसका शार्प लाइट देना होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। लाइट कैसा होगा, शार्प होगा बहुत ज़्यादा, तभी क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट हमें जो है वो क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं जनरली क्या, किसी भी इमेज को बहुत क्लियरली अगर हमें देखना है तो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को। सबसे पहले हम लोग टॉर्चेज में जो लगा हुआ होता है मिरर, टॉर्च आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो टॉर्च में भी क्या होता है कि लाइट को एक जगह पे क्या करना पड़ता है, कन्वर्ज करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे लाइट पड़े और वो चीज़ हमें दिखाई दे, ठीक है। तो टॉर्चेज में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं कनकेव मिरर्स, सर्च लाइट्स। सर्च लाइट जानते हैं अब क्या होता है, सर्च लाइट्स क्या होता है, जनरली ऐसा जगह पे लगा हुआ होता है सर्च लाइट जहाँ से क्या होता है, मुझे चारों तरफ देखना हो, है ना। जैसे कि बीचेस वगैरह आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा सर्च लाइट्स होता है। आर्मी का कैंप वगैरह अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सर्च लाइट्स होते हैं। सर्च लाइट्स क्या होता है, ऊपर में लगा होता है और वो क्या करता है, सारा चारों तरफ में हम लोग जो भी है उसको क्लियरली देख पाते हैं उस लाइट से। तो वो भी किसका बना हुआ होता है, वो भी कनकेव मिरर का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हीकल्स हेडलाइट्स, ठीक है। व्हीकल्स हेडलाइट जो होता है वो क्या करता है, उसका भी काम वही है। जब हम हेडलाइट जलाते हैं तो मुझे क्या है, अपने आगे वाला ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है। तो क्लियरली कब देख पाएंगे, जब उस पर लाइट क्या होगा, कन्वर्ज करके, कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम हेडलाइट्स में भी क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं। फिर डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट को आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है जिसको वो क्या करता है, मुंह में ऐसे अपने आँख के आगे लगाता है और मुंह के अंदर वो देखता है ना। तो वो भी क्या होता है, वो भी कनकेव मिरर का बना हुआ होता है, ताकि उसको जो दांत का जो इमेज है, टीथ का जो इमेज है, वो क्या दिखे, क्लियरली दिखाई दे। समझ में आ रही है बात, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लार्जर इमेज टीथ का और सोलर फर्नेस, ठीक है। सोलर फर्नेस क्या होता है गाइस, सोलर फर्नेस के बारे में आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है कि सोलर लाइट आता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग, और उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक फर्नेस बनाते हैं जिसमें हम लोग सोलर लाइट से जो हीट आ रहा है उसको यूज़ करके उसमें हम लोग आग लगाते हैं, फायर बनाते हैं उससे, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये है सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में भी क्या होता है, मिरर्स हम लोग यूज़ करते हैं। जो सोलर फर्नेस होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, मिरर्स लगा हुआ होता है, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सोलर कुकर के बारे में ही पढ़ा होगा, है ना। तो सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में सनलाइट आता है और जो सोलर कुकर है उसके अंदर मिरर्स लगा हुआ होता है। तो उसके अंदर जो जनरली जो मिरर हम लोग यूज़ करते हैं या सोलर कुकर में या फिर सोलर फर्नेस में, ठीक है, वो मिरर कौन सा होता है, वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, सनलाइट जब उसके पास आता है तो उसको कन्वर्ज करता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और सनलाइट का क्या होता है, सनलाइट बहुत हीट होता है उसमें, तो जब सारा हीट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा अगर, तो क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीट देने के लिए, या फिर खाना भी पकाने के लिए हम लोग सोलर कुकर का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली सोलर फर्नेस में भी क्या लगा हुआ होता है, कनकेव मिरर्स लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर इतनी सारी चीज़ जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, लाइट को क्या करना, डाइवर्ज करना। मतलब अगर उसके पास लाइट का रे आता है तो वो उसको क्या करता है, ऐसे फैला देता है, मतलब इस तरह से कुछ। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें लाइट रे अगर आती है तो लाइट रे किधर चले जाता है, ऐसे चले जाता है, चले जाता है ना। याद होगा ना, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ये चीज़। तो इसीलिए ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है।
तो डाइवर्ज जब कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई बहुत दूर का चीज़ को देखना है सपोज, ठीक है ना, बहुत दूर का चीज़, मतलब लाइट क्या है, ये क्या कर रहा है, लाइट को बहुत दूर भेज रहा है लाइट को बहुत दूर। तो अगर हमें क्या करना है, बहुत दूर का चीज़ को अगर थोड़ा क्लियरली देखना है मुझे, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़? सबसे पहला है रियर व्यू मिरर्स, ठीक है। रियर व्यू मिरर्स आपने देखा होगा, कहाँ पे लगा हुआ था रियर व्यू मिरर्स? कार के साइड मिरर्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर बाइक का भी 2 मिरर जो होता है वो क्या है, रियर व्यू मिरर है। तो उसमें क्या होता है, उससे हम लोग पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पीछे से कोई चीज़ आ रहा है तो मैं उसको मिरर पे ही देखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी अगर ड्राइव करते होंगे तो ये चीज़ आप लोग भी करते होंगे, तो वो किस लिए होता है, हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो वहाँ पे कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जो हम लोग को क्या दिखाता है, पीछे का व्यू दिखाता है। और पीछे का व्यू कहाँ तक, दूर तक दिखाता है व्यू। अगर हम कन्वेक्स मिरर में देखें तो मुझे क्या, अगर मैं देखूँ तो मुझे पीछे का जो है वो दूर तक दिखाई देता है, तभी मुझे पता चल जाता है कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है पीछे से, है ना, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जब हमें क्या होता है, दूर का इमेज देखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो उसी तरह से हम लोग कहाँ पे और यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। रियर व्यू मिरर तो समझ गए यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। फिर हम लोग है मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी आप सबने देखा होगा, आवर्धक लेंस बोलते हैं उसको हिंदी में। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटी चीज़ें हम लोग को बड़ी दिखाई देती है ना। और बचपन में आपने ये किया होगा कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे आपने क्या किया होगा, पेपर भी जलाया होगा, याद है ना। सनलाइट जब आता है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट के पास रखते हैं और सारा जो रे है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट कराते हैं एक जगह पे, इस तरह से। ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब सनलाइट आता है तो इधर से ऐसे आया तो ये सनलाइट क्या हो गया, एक जगह पे हमको दिखता है इस तरह से। तो उससे क्या होता है कि हम लोग उसको, पेपर को हम लोग बचपन में जलाते थे, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सिक्योरिटीज पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिक्योरिटीज पर्पज़। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स क्या होता है बताइए? आपने देखा होगा स्ट्रीट मतलब लाइट, कभी कभी रोड के किनारे में एक बहुत बड़ा सा गोल सा ऐसा मिरर लगा हुआ होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हम सपोज टर्न कर रहे हैं कहीं पे, है ना, रोड में हम चल रहे हैं और टर्न कर रहे हैं और मुझे देखना है कि उस तरफ से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस रिफ्लेक्टर में हम उसको देख पाते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स एंड यूज़ ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखिएगा। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 1-2 नंबर का आ जाता है, या यूजेज लिखने आए तो 2 मार्क्स का, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ही इससे आते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ, ये थी यूज़ ऑफ कनकेव मिरर और ये था यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा जानेंगे किसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। तो ये बात थी यूजेज ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है ये जानते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब ये साइन कन्वेंशन होता क्या है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन का मेन यूज़ जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं, मिरर फार्मूला का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन के लिए कुछ चीज़ें हमें जान लेनी है, जैसे जो आप पहले भी मैं बता चुका हूँ और फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। जैसे कि u को मैं क्या बोलता हूँ, याद हो आप लोगों को, क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। v को मैं क्या बोलता हूँ, v को मैं बोलता हूँ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। v को मैं क्या बोलता हूँ, v को मैं बोलता हूँ इमेज डिस्टेंस। और थर्ड चीज़ जो होता है वो क्या होता है, f होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी। जब एक मिरर मैं बनाता हूँ, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में बना रहा हूँ या फिर मैं कनकेव मिरर बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हम लोग इसमें याद रखते हैं। क्या क्या टर्म याद रखते हैं? सबसे पहले u, जिसको मैं क्या बोलता हूँ u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलता हूँ, ठीक है। v को क्या बोलता हूँ, इमेज डिस्टेंस, और f को बोलता हूँ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि जो मिरर है उसका पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। याद होगा आप लोगों को। दूसरा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल से, मिरर का पोल से इमेज कितना दूर बन रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इमेज डिस्टेंस बोलता हूँ। और एफ तो पता ही है, फोकल लेंथ, मतलब पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, उसका मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो इस
ये तो तीनों चीज़ें हैं यू, वी एंड एफ, इसी से रिलेटेड होता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने बनाया एक मिरर, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दोनों मिरर में साइन कन्वेंशन सेम तरह से काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कौन सा मिरर बनाया, मैंने बनाया कनकेव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, इसका इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये ऐसा मिरर है तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं होगा, सपोज मान लेते हैं फोकस, ठीक है ना। अब देखिए, अब साइन कन्वेंशन में मुझे क्या करना होता है, साइन, नाम से क्या लग रहा है, साइन के बारे में बात कर रहा है वो। साइन का क्या होता है, दो टाइप का साइन होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है कि जो यू, वी और एफ है, ये तीन चीज़ों को मैं कब पॉजिटिव लूंगा और कब नेगेटिव लूंगा, उसका कंडीशन है, ये बताता है साइन कन्वेंशन। कैसे बताता है कि जो मिरर का जिस साइड से लाइट रे आ रहा है, तो किस साइड से लाइट रे आ रहा है, किस साइड से आ रहा है लाइट रे, देखिए लाइट रे इधर से आ रहा है ना, ऐसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है, ठीक है। तो जिस साइड से लाइट आ रहा है, मतलब कि अगर मैं लेफ्ट राइट के बारे में बात करूं तो ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, और ये क्या है, मिरर का राइट साइड है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है मिरर के, या फिर इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है, तो इंसिडेंट रे हमेशा किधर से आता है, लेफ्ट से ही आता है ना। अगर मैं सपोज यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी अब बना दूं यहाँ पे, तो तभी भी क्या हो रहा है, लाइट रे तो इधर से ही तो आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो लाइट रे जिस तरफ से आता है या फिर लेफ्ट साइड, दोनों में कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइट रे किधर से आ रहा है या फिर लेफ्ट साइड, जो भी है, ठीक है, उसको मैं क्या लूँगा, हमेशा नेगेटिव लूँगा, ठीक है। जितना भी क्या है, लेफ्ट साइड जो भी दिख रहा है आपको, मिरर के लेफ्ट आपको जो भी दिख रहा है, वो सारा टर्म में हमेशा क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और मिरर के राइट जो भी आपको दिख रहा है, वो सारा टर्म मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यू की बात करूँ, तो यू क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, पोल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्या है, यू है ना, ठीक है। मतलब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूँ, वी की बात करूँ, तो वी क्या होगा, यहाँ पे ये पोल से लेकर के इमेज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ, तो सपोज यहाँ पे फोकस पॉइंट है मान लेते हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि इस मिरर में, इस फिगर में यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये यू किस साइड में दिख रहा है मुझे, यू मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, यू मुझे कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इमेज डिस्टेंस जो बनेगा, वी जो बनेगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे फिर से मैं देखूंगा तो वी किस तरफ दिख रहा है, वी भी कहाँ है, लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, वी भी क्या है, लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, तो वी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कन्वेक्स और कनकेव मिरर का केस, कभी कभी क्या होता है कि जो इमेज होता है वो क्या बनता है, मिरर के पीछे बनता है। इसमें पढ़ा है ना, 6th केस याद होगा आप लोगों को, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो उस केस में जो उसका इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, मिरर के पीछे। तो अगर मिरर के पीछे उसका इमेज बनेगा, मतलब इस जगह पे अगर उसका इमेज बनेगा इस साइड पे, तो वी जो हो जाएगा वो तब मेरा क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ना वी, तो वी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जितना भी टर्म लेफ्ट साइड में है सब नेगेटिव, और जितना भी टर्म क्या है राइट साइड में सब क्या होगा, सब होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसी को मैं बोलता हूँ साइन कन्वेंशन। और जो भी चीज़ क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसको मैं लूँगा पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसको क्या लूँगा, मैं इसको लूँगा पॉजिटिव, ठीक है। और इमेज जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इमेज कैसे बन रहा है, एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको मैं क्या लूँगा, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो इसको मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज मेरा बन रहा है, सपोज इस तरफ में ऐसे करके बन रहा है, तो उस केस में मैं क्या लूँगा, इसे पॉजिटिव लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो बीच में मिरर लगा हुआ है, ठीक है, उसके जितना भी लेफ्ट साइड है वो सब नेगेटिव, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे,
मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सब क्या नेगेटिव, ठीक है। और राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस सब क्या पॉजिटिव, है ना। और एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट, अब हाइट की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हाइट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये है साइन कन्वेंशन, और इसको हम लोग कहाँ भी यूज़ करते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद वाले सेक्शन में, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं आइए जानते हैं इसको। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़ा, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला देखिए बच्चों, मिरर फार्मूला जो क्लास 10th में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको जानना है कि मिरर फार्मूला क्या होता है और मिरर फार्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, साइन कन्वेंशन को यूज़ कैसे करते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग जानेंगे क्या, फिर हम लोग जानेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं मिरर फार्मूला के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, और v u f तो मुझे लगता है आप लोग जानते ही होंगे क्या है ना। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये मिरर फार्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब सपोज इसके एग्जांपल देते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इससे इसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जांपल मैं एक देता हूँ, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कनकेव मिरर का। ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बना दिया पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कितना है डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर है। जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा जिसका इमेज मुझे बनाना है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि जो इसका इमेज है ना, अगर मैं मान लेता हूँ जो उसका इमेज है, उसका इमेज इस तरफ बन रहा हो, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और जो इमेज है उसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना है, मुझे फाइंड करना है v, ठीक है ना, मुझे फाइंड करना है v। और मैं मान लेता हूँ जो फोकल लेंथ है इसका, जो यहाँ फोकस हुआ तो ये फोकल लेंथ होगा, तो फोकल मान लेता हूँ मैं कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है फोकल, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है ना, और द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 5 सेंटीमीटर, ओके। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है सबसे पहले हम देख लेंगे। तो क्या है यहाँ पे मेरे पास, ये वाला है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी u है मेरे पास। अब u कितना है, u है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे किसका काम है, साइन कन्वेंशन का काम है। तो अब मैं देखूंगा कि जो 10 सेंटीमीटर है वो किधर है, लेफ्ट है कि राइट है। तो किधर है, लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब क्या, नेगेटिव, यानी कि मैं u कितना लूंगा, -5 सेंटीमीटर, ओके। समझ में आ रही है बात। फिर मैं आ जाता हूँ किस पे, फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ फिर से मैं देख लेता हूँ, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन किस साइड है फोकस, तो लेफ्ट है, यानी लेफ्ट यानी कि नेगेटिव, यानी कि ये भी क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ 5, यहाँ मुझे 10 लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना है, -10 सेंटीमीटर, ये कितना है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। u कितना है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और f कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f भी क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी f भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो f भी क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, क्या होगा v। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, v को फाइंड कर लेना है, v कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कितना आ रहा है मेरा वैल्यू, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ उसको, ठीक है, पुट करता हूँ। चलिए, तो 1/v तो मुझे पता नहीं है, प्लस 1/u, u कितना है, -10, तो u की जगह लिख दिया मैंने -10 = 1/f कितना है, -5, f की जगह मैंने कितना लिख दिया, -5 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया -1/5 + 1/10, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, इसको मैं लिख दिया 5 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, कितना हो गया 10, ये कितना आ गया -2 प्लस 10 10 1, ये 1 1 1 हो गया। तो 1/v कितना आ गया,
-1/10, ठीक है। तो v कितना आ गया, -10 आ गया, ठीक है। तो v कितना आ गया, v आ गया -10। तो v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया -10। और यहाँ पे मैंने तो गेस किया था स्टार्टिंग में ही सपोज कि इमेज क्या बनेगा, इधर बनेगा, लेकिन जब v का वैल्यू मैंने देखा तो v का वैल्यू क्या था, नेगेटिव था, यानी v का वैल्यू नेगेटिव था। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ बनेगा इमेज, यहाँ नहीं बन के, इमेज क्या होगा, यहाँ पे नहीं बन के कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल को देखूँ और मैं थोड़ा याद करूँ पिछले बार जो हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, फोकस कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, और ये इसका डबल है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसीलिए उसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या होता है, मिरर फार्मूला से आता है एग्जाम में, जिसको हम लोग आगे अभी नोट्स जब मैं आपको दूंगा तो उसमें सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, उतना ईजी होगा, ठीक है। अब मैं जानता हूँ मैग्निफिकेशन क्या होता है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट के बारे में मैंने बात किया था आपसे ना थोड़ी देर पहले, याद होगा कि हाइट क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, नीचे होता है तो नेगेटिव, तो वही वो हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज को मैं लिखता हूँ h' और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं लिखता हूँ h। मतलब अगर सपोज ये कोई मिरर है इस तरह से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, h बोलूँगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको मैं क्या बोलूँगा, h' बोलूँगा, हाइट ऑफ द इमेज। समझ में आया बात। तो h'/h को मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन। तो अगर मुझसे कोई पूछता है मैग्निफिकेशन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात, ठीक है। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन मिलता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में समझूं तो वो होता है क्लियरिफिकेशन, मतलब कि कितना ज़्यादा इमेज जो बन रहा है वो कितना ज़्यादा क्लियर इमेज है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा उतना ज़्यादा इमेज मेरा क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियरिटी ऑफ द इमेज बताता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ -v/u, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। v क्या है, वही इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन को मैं लिखता हूँ m से डिनोट करता हूँ, तो m का फॉर्मूला बन जाता है h'/h, ठीक है, और इज इक्वल टू -v/u। तो ये क्या है, आपको याद रखना है, ये क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। समझ में आ रही बात। तो आज हमने क्या जाना, दो चीज़ जाना यहाँ पे मिरर के बारे में। क्या जाना, सबसे पहले तो मिरर का फॉर्मूला जाना, ठीक है ना, और उससे भी पहले जाना साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो अगर साइन कन्वेंशन मुझे पता है, मैं जानता हूँ साइन कन्वेंशन किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ईजिली उसको मिरर फार्मूला में यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आइए अब मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में और ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं उसके बारे में, और जिसमें हम लोग क्या होगा, दोनों टर्म यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला भी यूज़ करेंगे और मैग्निफिकेशन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं बना देता हूँ, अभी कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, फोकस इसका इधर होता है ना, और ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर कैसा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही तो केस ही है, पता होगा, वर्चुअल इमेज बनता है दोनों केस में। तो मैं क्या करता हूँ, जो इमेज है मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है मेरे से। अब क्वेश्चन में सबसे पहले बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, और उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर में बन रहा है, ठीक है। और मुझे बोल दिया फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होगा, यही ना फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या है, पोल है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें मुझे क्या बोला सबसे पहले कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर
एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑल्सो फाइंड हाइट ऑफ द इमेज। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सपोज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो मुझे फोकस फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट कितना होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले उसको ईजी बनाने का तरीका क्या होता है, उसका डाटा कलेक्शन करिए आप। मतलब क्या क्या डाटा इसमें दिया हुआ है उसको आप अलग से लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यू दिया हुआ है यहाँ पे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया है। साइन कन्वेंशन का मैं यूज़ करूँगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। फिर वी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, लेकिन इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, राइट साइड में, यानी कि इसको मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा, +10। ओके, एफ मैं निकाल लेता हूँ, एफ मुझे नहीं पता है, एफ मैं सपोज एफ मान लेता हूँ, फोकल लेंथ को मान लिया एफ मैंने, एफ। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, मतलब कि एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए मैंने इसको लिया पॉजिटिव। और मुझे फाइंड क्या करना है, एच डैश मुझे फाइंड करना है, एच डैश मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ, सबसे पहले मैं फोकल लेंथ निकालता हूँ। तो वही मिरर फार्मूला फिर से लगाता हूँ यहाँ पे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू कितना कितना 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारा वैल्यू पुट कर दूँ। v का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस u का वैल्यू कितना है -25। ठीक है, और f का वैल्यू तो मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/f। ठीक है, अब मैं इस दोनों को सॉल्व अगर करूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 1/10 - 1/25 इज इक्वल टू 1/f। 10 और 25 का एलसीएम ये निकालूंगा, कितना आएगा, निकाल लेते हैं, 5 से कर देते हैं 2 5। ठीक है, 5 2 = 10 50, यानी 10 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं करता हूँ, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, 25 है ना, 25 2 = 50, 2 1 = 2। ठीक है, 1/f। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 - 2 कितना हो गया 3/50 इज इक्वल टू कितना 1/f। ठीक है, तो f कितना हो गया, f हो गया 50/3, f हो गया 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मुझे सबसे पहले क्या मिल गया, मुझे मिल गया इसका फोकल लेंथ। ठीक है ना, और मैं ये जानता हूँ ना कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है, और राइट साइड जो भी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मेरा फोकल लेंथ क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, पहला चीज़ तो मैंने फाइंड कर लिया। अब दूसरा चीज़ मुझे क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आपसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, एच डैश। ठीक है, फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ के, कितना आया फोकल लेंथ, मेरा फोकल लेंथ कितना आया था 50/3 आया था। ठीक है, 50/3 सेंटीमीटर। अब मुझे एच डैश फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या रिलेशन है, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू -v/u, यही रिलेशन है ना मेरे पास। ठीक है, एच डैश मुझे नहीं पता है, एच डैश को मैं एच डैश ही रहने देता हूँ। एच मुझे पता था कितना था 2 सेंटीमीटर, याद है ना। ठीक है, वी मुझे कितना था, वी कितना था मेरा, याद करिए, -v कितना 10 था ना, तो लेकिन v कितना था +10 था, तो माइनस साइन तो ये मैंने पहले रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये v क्या है प्लस, तो सिर्फ मैंने लिखा यहाँ पे 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई u कितना था -25, u कितना था -25 था ना। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो -2 × 10 डिवाइडेड बाई -25। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, एच डैश क्या हो गया, कितना हो गया 2 × 10 कितना 20/25। अगर मैं इसको निकालने के लिए जाऊँ तो कितना आ जाएगा 0.8 कितना सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो कितना होगा 0.8 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग जो अननोन टर्म्स होते हैं, v हो, u हो, f हो, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, या हाइट ऑफ द इमेज हो, एनीथिंग जो मुझे फाइंड करना है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, और वहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का भी यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, और मिरर फार्मूला क्या होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है।
उससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप लोगों को या फिर ऐसा कुछ डाउट या क्वेरी आप लोगों को होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।